साथ में हूं नलिनी पांडे। 3:30 बज चुके हैं और उत्तर प्रदेश नगर निकाय के दूसरे चरण के लिए वोटिंग लगातार जारी है। पहले चरण के मुकाबले दूसरे चरण में वोटर्स थोड़ा सा ज्यादा अपने मतों का प्रयोग करने के लिए बाहर निकले हैं और अब तक का वोटिंग अपडेट क्या है जल्दी से आपको बता देते हैं। नगर निकाय चुनाव का दूसरा चरण, मतदान के करीब 2.5 घंटे बाकी और अब तक करीब 45% मतदान हो चुका है। कड़ी सुरक्षा के बीच में वोट डालने के लिए, तमाम मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए जो जनता है वो पहुंच रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। अब तक का करीब वोट परसेंटेज 45% है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था नजर आ रही है। अच्छे खासे बंदोबस्त किए गए हैं ताकि किसी तरह की दिक्कत किसी को ना आए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। और न्यूज 18 भी आपसे यही अपील करता है कि अपने घरों से निकलिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करिए शहर की सरकार चुनने के लिए। चाहे सड़क का मुद्दा हो, चाहे पार्क बनाने का मुद्दा हो, सफाई व्यवस्था हो, जल निकासी हो, तमाम मुद्दों को लेकर, लोकल मुद्दों को लेकर आप सरकार बनाने के लिए, क्योंकि दूसरा चरण है, मतदान करने के लिए घरों से निकलिए। और ये लगातार अपील भी की जा रही प्रशासन की तरफ से भी, उनकी तरफ से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था नजर आ रही है। किसी तरह की कोई दिक्कत किसी को ना हो सके, मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए कई लोग पहुंच रहे हैं, चाहे बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, चाहे नौजवान हो। काफी ज्यादा उत्साह इस बार वोटर्स में नजर आ रहा है वोटिंग को लेकर। तो निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग जारी है और सबसे 2.5 घंटे का वक्त बाकी है, जिसके बाद यूपी की जनता का फैसला तय हो जाएगा कि आखिर शहर की सरकार किसके हवाले होगी। और दूसरे चरण के लिए वोटिंग के दौरान बेहद ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। ये देखिए तस्वीरें, चप्पे चप्पे पर निगरानी है। हालांकि कुछ जगहों से छिटपुट घटनाओं की भी खबरें हैं। आजमगढ़ में 2 प्रत्याशियों के समर्थकों के भिड़ने की खबर है। उधर बुलंदशहर और गाजियाबाद में फर्जी वोटर्स की पकड़ने की खबर है। दूसरे चरण के 7 नगर निगमों में हो रही वोटिंग का 3:30 बजे तक का अपडेट हम आपको बताएंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। निकाय का संग्राम, कौन बनेगा मेयर, किसके कितने वोट शेयर, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको मद्देनजर रखते हुए इस बार वोट कास्ट हो रहे हैं। लोकल मुद्दों को लेकर जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रही है। तो जल्दी से वोट परसेंटेज आपको बता दें। सबसे पहले बात कानपुर में वोटिंग की करेंगे, वहां पर मतदान की क्या स्थिति है, रिपोर्ट देखिए। नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी है और इसको लेकर जिस प्रकार से सुबह से जो स्पीड देखने को मिली वो शाम होते होते एज इट इज बरकरार है। हालांकि धूप इस वक्त बढ़ी हुई। अगर 3 बजे की बात की जाए तो लगभग 35% का मतदान हो चुका है। अगर बात की जाए नगर निगम और बात की जाए नगर पालिकाओं की, तो नगर पालिकाओं में भी कमी विशेष स्थिति दिख रही है। हालांकि बिठूर और शिवराजपुर में कुछ आंकड़ा इससे बढ़ के पहुंचा है, लगभग 38% के आसपास पहुंचा है। और अगर बात की जाए घाटमपुर और बिल्हौर की, तो इसमें भी यही आंकड़ा है। ऐसा माना जा रहा है कि ये आंकड़ा अगले कुछ समय में 50% को भी पार करेगा और पिछली बार से ज्यादा मतदान होगा। इन सब के बीच न्यूज 18 भी इस चीज की आपसे अपील कर रहा है कि अपने घरों से निकलें और अपना वोट कास्ट करें। जर्नलिस्ट अभिषेक और आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 कानपुर। और अब बरेली में मतदान किस रफ्तार के साथ हो रहा है ये भी देखिए। बरेली जिले में नगर निगम, नगर पंचायत और नगर पालिका के लिए मतदान जारी है। यहाँ पर 13 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं जो आज अपने मत का इस्तेमाल करेंगे और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं वोट कास्ट करने के लिए। हालांकि दोपहर का वक्त है, लेकिन फिर भी लोगों में उत्साह साफ नजर आ रहा है। और साथ ही 340 यहाँ पर मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहाँ पर वोट देने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। और इसके अलावा पुरुषों की अगर हम बात करें तो 7,12,514 पुरुष मतदाता हैं। इसके अलावा महिलाओं की संख्या भी यहाँ पर काफी ज्यादा है। तो 6,19,662 महिला मतदाता है जो कि अपने मताधिकार का आज जो प्रयोग करेंगी। और सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो चुकी थी जो कि 6 बजे तक यहाँ पर चलती रहेगी। हालांकि दोपहर का वक्त था, ऐसे में वोट कास्ट दोपहर के वक्त थोड़ा कम हुआ। लेकिन अगर 1 बजे तक की हम बात करें तो 1 बजे तक यहाँ पर 25.84% वोट कास्ट हो चुका है और शाम तक की जो आंकड़ा है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। कैमरामैन चंदन के साथ में मैं अमनदीप, न्यूज 18। और उधर मेरठ में शुरुआत में रफ्तार धीमी थी, लेकिन अब वोटर घर से बाहर निकल रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं, वो भी रिपोर्ट देखिए।
उत्तर प्रदेश में आज लोकतंत्र का महापर्व और दूसरे चरण की वोटिंग इस समय चल रही है। बात करें हम इस समय मेरठ की, तो मेरठ में करीब 3 बजे का समय है और आप देख सकते हैं वोट कास्ट करने के लिए यहाँ लाइन लगी है। और मतदान परसेंटेज की बात करें तो करीब 35% मतदान इस समय हो चुका है, क्योंकि मेरठ के लोग जागरूक हैं और ये चाहते हैं कि शहर की सरकार खुद अपनी वोट की चोट करके चुने, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आता। 5 साल में केवल एक बार ये मौका मिलता है शहर की सरकार चुनने का। कैमरामैन संदीप के साथ न्यूज 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। तो रामनगरी अयोध्या की वोटिंग की स्थिति कैसी है वो भी देखिए। क्या मुद्दा रहा मैम? मुद्दा तो कुछ नहीं समझ में आया, हम तो वोट डालने गए थे, वोट डाल के चले आए। बस ऐसे ही वोट डाल दिया? क्यों भाई साहब, क्या मुद्दा रहा वोट डालते? मुद्दा क्या है, गरीबी हटनी चाहिए और क्या है, बस और क्या। क्या मैम वोट डाल दिया, क्या दिमाग में था वोट डालते वक्त? दिमाग में था हमारी सरकार जीते। सरकार जीते। तो जल्दी से आपको शाहजहांपुर का भी अपडेट दे देते हैं, रिपोर्ट देखिए। यूपी नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के तहत शाहजहांपुर में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान जारी है। इस दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के सैकड़ों प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। ऐसे में अगर अब तक वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो शाहजहांपुर में 3 बजे तक करीब 42% तक मतदान हो चुका है और लगातार जो लोगों के बूथों पर पहुंचने का सिलसिला है वो जारी है। और यही कारण है कि उम्मीद जताई जा रही है कि शाम 6 बजे तक शाहजहांपुर में 55 से 60% तक मतदान हो सकता है। ऐसे में कुछ जगहों से फर्जी आधार कार्ड के आधार पर वोटिंग करने की शिकायत मिली थी, जिस पर करीब 40 से 45 फर्जी आधार कार्ड बरामद कर 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। और साथ ही साथ पूरे जिले में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लगातार गश्त की जा रही है। कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी मतदाता को मतदान देने में कोई भी दिक्कत ना आए। ऐसे में अब देखना ये होगा कि शाम 6 बजे तक शाहजहांपुर के लोग किसके पक्ष में कितने % मतदान करते हैं। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 शाहजहांपुर। तो दूसरे चरण के लिए मतदान लगातार जारी है। गाजियाबाद का हाल भी आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। गाजियाबाद नगर निकाय चुनाव में लगातार वोटिंग हो रही है। इस वक्त की बात करें तो 3 बजे तक लगभग 37.47% यहाँ पर वोटिंग हुई है और अभी भी आप देखें तो लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी है। हालांकि अगर बात करें तो गाजियाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा वोटिंग हुई है अपेक्षाकृत शहरों की, लेकिन लोगों का अभी तक यहाँ आना लगातार जारी है। मौसम बेहद गर्म हो रखा है, वेदर गर्म है, उसके बावजूद लोगों का जो जोश है वो लगातार हाई है। और ये सरकार शहर की होती है, ऐसे में प्राथमिक जो मुद्दे होते हैं मूलभूत, उनके लिए लोग वोटिंग कर रहे हैं। इस वक्त हम गाजियाबाद के राजनगर में हैं। आप ये देखिए, इस बूथ को अच्छा बनाया गया था। वोटिंग करने जा रहे हैं, क्या मुद्दे जेहन में हैं आपके वोटिंग के वक्त? तो फिलहाल वोट कर डाले आते हैं। नहीं, वोटिंग मैम आप बताइए कुछ। कैंडिडेट लोगों के काम करे तो सीधे तौर पर कैंडिडेट लोगों का काम करे, वोटिंग करे, ये मुद्दे हैं। कैमरा पर्सन जगदीश गौतम के साथ शिवम प्रताप, नेटवर्क 18 गाजियाबाद। और अलीगढ़ में दूसरे चरण का मतदान जारी है, वहां का अपडेट भी हम आपको दिखाते हैं। हमारी रिपोर्ट देखें। अलीगढ़ के 18 नगर निकायों में आज मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ, जो कि शाम 6 बजे तक चलेगा। सुबह मतदान स्थलों पे लंबी लंबी लाइनें थी, लेकिन दोपहर में मतदाताओं की संख्या बूथ पे कम होने लगी। ठीक हमारे पीछे रामघाट बूथ है, जहां पर आप देख सकते हैं कि इस समय दोपहर में मतदाताओं की संख्या कम हो गई है। लेकिन अगर सरकारी आंकड़ों की बात करें तो 3 बजे तक अलीगढ़ में 32% मतदान हो गया है। अलीगढ़ में 1 मेयर सीट, 2 नगरपालिका अध्यक्षों की सीट और 15 नगर पंचायत अध्यक्षों की सीट के अलावा 329 के करीब सदस्य पद पर चुनाव हो रहे हैं। इसको लेकर 1500 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। अभी तक 4.5 लाख से अधिक वोटर अपने मतदान का प्रयोग कर चुके हैं। वहीं अगर जिले की बात करें तो 11,77,000 कुल वोटर हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनमोहन के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 अलीगढ़। तो दूसरे चरण के लिए मतदान लगातार जारी है। केंद्र से लेकर यूपी सरकार के मंत्रियों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। अपने गृह जिलों में पहुंचकर मंत्रियों और नेताओं ने निकाय चुनाव में वोट कास्ट किया।
ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कौन कौन दिग्गज वोट कास्ट करने गए थे और वोट कास्ट करने के बाद क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनवाएंगे आपको। नंबर 1 पर गाजियाबाद, अगर यहाँ पर समस्या तो बाकी जगह क्या हो। हमारी पार्टी की जो विचारधारा उसके हिसाब से जिन लोगों को चुना गया है मेयर पद के चुनाव के लिए, पार्टी ने चुना, उनको बिल्कुल ठीक चुना। जो कुछ शहर के अंदर अच्छा होना है वो प्रशासन, शासन और जनप्रतिनिधि सब मिलकर इकट्ठा। नगर निकाय का चुनाव हो रहा है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह रही हूँ कि हमारे इस जनपद में 3 नगर पालिका है, मिर्जापुर, अहरौरा, चुनार और इसके साथ कछवा नगर पंचायत, और हमारे सारे अलग अलग वार्डों में जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं वो सभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी जनता के विश्वास का वोट लेकर जीत कर आएंगे। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी सत्ता में आए और जिस दिन से सत्ता में आए हैं 1 वर्ष से अधिक समय हो गया, लगातार उनकी यही कोशिश है कि प्रदेश के हर स्तर पर चौमुखी विकास हो, सर्वांगीण विकास हो। विकास की किरण मुद्दे वही हैं, सड़क, बिजली, पानी, सुदृढ़ वर्ल्ड क्लास सिटीज दे रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम स्मार्ट सिटी में शाहजहानपुर शामिल है। यहाँ सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है, यहाँ सेतु बन रहे हैं, यहाँ लाइटिंग हो रही है, सूएज ट्रीटमेंट प्लांट्स लग रहे हैं। जो मूल सुविधाएं मॉडर्न सिटी की होती हैं वो भाजपा सरकार प्रदेश भर में दे रही है। मुद्दे विकास के मुद्दे विकास कर भी रहे। पहली बार 70 साल में पहली बार योगी जी के शासन में इतना बड़ा विकास हुआ है कि 70 साल में कभी विकास नहीं हुआ। डिफेंस कॉरिडोर की बात करूं, स्मार्ट सिटी की बात करूं, राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी की बात करूं, अचल सरोवर की बात करूं, अटल आवासीय विद्यालय की बात करूं, ट्रांसपोर्ट नगर की बात करूं, तो चौतरफा अलीगढ़ में विकास हुआ। बहुत ज्यादा उत्साह लोगों में है, शाहजहांपुर के लोगों में, और जो विकास के काम पिछले सालों में हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से कानून व्यवस्था को ठीक किया है, नहीं शाहजहांपुर भी कानून व्यवस्था के कारण भी बहुत लोग परेशान रहते थे। यहाँ कर्फ्यू और दंगे आम बात थी। उसमें सब लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। हम भी आए हैं वोट डालने के लिए। हमने अपने मनपसंद के से 2 लोगों को वोट डाला है, अच्छा लगा। और बीजेपी पिछले बार से भी ज्यादा सीटों से आएगी, और ज्यादा जब मतदान होता है तो निश्चित रूप में बीजेपी को फायदा होता है। जहां जहां मतदान, जैसे गुजरात में मतदान बढ़ा तो बीजेपी 3/4 से आई जीतकर। उत्तर प्रदेश में मतदान बढ़ा तो हम लोग दोबारा सत्ता में आए। यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे आपको बताएंगे निकाय चुनाव के लिए चल रहे मतदान के बीच कहां-कहां हंगामा देखने को मिला है। आप बने रहिए हमारे साथ।